प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर। कुछ एग्रीकल्चर का चला देना आप तो। यस भारत प्राइम टाइम में आशीष शुक्ला में आज एक बिल्कुल हम भारत देश के मूल विषय के विशेषज्ञ अजय सिंह जी जो क्षेत्रीय निदेशक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार में और इनका ऑफिस नागपुर में है, उनसे हम आपको सीधे रूबरू करा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार की एक नई योजना किसानों के लिए आई है जिसके लिए भारत सरकार बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर दृढ़ निश्चय है कि किसान को अब प्रकृति के साथ फसल निकालना शुरू करें और किसानी करना शुरू करें। तो अजय जी आप जबलपुर से जुड़े हुए हैं, सहजपुर के पास आपका गांव है। आज आप कृषि मंत्रालय के एक महत्वपूर्ण पद में बैठे हैं, ऐसे में आप जो जबलपुर के आसपास के लिए किसानों के लिए जो आप हमेशा मुस्तैद रहते हैं कि किसान प्रकृति के साथ अपनी किसानी करें, तो इसके लिए आप क्या ला रहे हैं जबलपुर में? आशीष जी, सबसे पहले मैं आपको और यस भारत को धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा किसानों के हित की बात करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो हमारे पीएमओ के द्वारा इसको विशेष रूप से लाया गया है, जो इसका नाम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। ये स्कीम अभी लॉन्च होने जा रही है। वर्तमान में हम काफ़ी स्कीमों में काम कर रहे हैं भारत सरकार कृषि मंत्रालय की, जिसमें एक छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ सेंसिटाइज करने के लिए किसानों को कि क्या है प्राकृतिक खेती, क्या है जैविक खेती, इस पर एक दिवसीय रीजनल कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं। और जबलपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ख़ास तौर पे जो नर्मदा का कछार है, तो जैसे भारत सरकार की एक नमामि गंगे योजना चल रही है, ऐसा मेरा भी प्रयास था। मैंने आदरणीय हमारे एम साहब को भी रिक्वेस्ट किया था कि हम एक नमामि नर्मदे के नाम से एक योजना शुरू कराएं ताकि नर्मदा के कछार में बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ पर प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की बड़ी संभावनाएँ हैं। तो आशीष जी हमारे तो हो गया आपका एक पार्ट जी। आप कृषि मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक हैं, जो आपका प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। वैसे जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है। ऐसे में आपकी जो भूमिका है वो किसानों तक पहुंचने के लिए आपको क्या भूमिका रहती है? जो आप बोल रहे हो कि मिशन जो नेचर फार्म ला रही है सरकार, उसके लिए आपके दिमाग में क्या क्या है? ये बहुत ही मैंने ये पूरी स्कीम इतनी जमीन से जुड़ी स्कीम है। इसमें पंचायतों को लेके जा रहे हैं और जितनी भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जितने भारत सरकार के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जा रहा है। और एक हमारा मैनेज करके संस्था है और हमारा जो हेड क्वार्टर है वो NCONF के नाम से वो गाजियाबाद में है, जहाँ हमारे निदेशक बैठते हैं। और कृषि मंत्रालय का INM डिवीजन, जहाँ हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठते हैं, वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और पीएमओ के द्वारा ये पूरी स्कीम को बड़ा फोकस किया जा रहा है। इसमें हमारी पंचायतों में क्लस्टर मोड, पंचायत किसानों को क्या समझाएंगे? तो पंचायत में हम लोग क्लस्टर बना के उनको जो ऐसे मॉडल कुछ हम डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे किसानों को एक प्रकार से जो आप कहेंगे कि पूरे देश में, जैसे आपने गुजरात का नाम सुना होगा, वहाँ के गवर्नर ने वहाँ पर पूरे गुजरात में जैसे डांग डिस्ट्रिक्ट को पूरा नेचुरल फार्मिंग लेके जा रहे हैं, ठीक उसी तरह जबलपुर में ऐसा कोई गांव चुनने पूरा जबलपुर की जो जितनी पंचायतें हैं सब में ये प्रोग्राम होगा। इसमें हमारे यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जैसे यहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर बैठते हैं, वो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, सर सभी को हम लोग उनको एक टारगेट दिया जा रहा है। अभी जस्ट लॉन्च हो रही है स्कीम और काफी इसमें नेशनल ₹100 के बजट की स्कीम है। ये इसका जो बजट है अगर हम बात करें तो इसमें अभी लगभग 500-600 करोड़ से ज्यादा का बजट है। पूरे देश का नहीं, पूरे देश का है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। इसको 1200 करोड़ एक। तो इसमें आप किसानों को क्या चीज दिखाएंगे, बताएंगे, या कोई चीज अनाज देंगे कि इस अनाज के करो ये प्रगति? नहीं, उसमें पूरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बताई जाएगी। अच्छा, पूरा सिलसिलेवार के सब चीजें, मतलब एक प्रकार से क्लास लगा के फिर फसल। हाँ बिल्कुल, क्लास लगा के छात्र ऐसा बनाएंगे किसान को। और पाठशाला होगी, मैंने बहुत सारी चीजें होंगी। अब जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो नई खेती के लिए किसानों को गाँव एक पाठशाला लगेगी और उनको सिखाया जाएगा। और आपके विशेषज्ञ कौन कौन सिखाएंगे इसमें केवीके को मेन रूप से दिया जा रहा है, उनको वो ट्रेनिंग देंगे। और हमारे जो 5 रीजनल सेंटर्स हैं पूरे कंट्री में, जिसमें एक नागपुर में है, जो यहाँ से हम लोग 7 स्टेट्स को देखते हैं। ये जबलपुर वाला सेंटर जबलपुर वाला सेंटर मर्ज हो गया नागपुर में, तो वहाँ से हम लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात
और दादरा नगर हवेली, इतना हमारा एरिया है। ठीक इसी तरह से हमारे पास बेंगलोर एक सेंटर है, फिर हमारा उड़ीसा में एक सेंटर है भुवनेश्वर में, फिर एक इम्फाल में, वो 7 जो सिस्टर स्टेट्स हैं उनको देखते हैं। और ठीक इसी तरह से एक हमारा जो एनशॉप है उसी के अंदर एक और रीजनल सेंटर है, वो पूरा यूपी और उस तरफ का एरिया देखते हैं। तो मैं ये मानूं जबलपुर के किसानों के लिए आप जो कर रहे हैं इसका बदलाव कब समझ में आएगा? ये तो आप शुरुआत अभी कर रहे हैं, तो ये जो आप प्रगति के साथ किसानी करने की जो पाठशालाएं लगाएंगी, इसका बदलाव का कितना टाइम भी मान के चलिए कि ये आपको 2-3 साल के अंदर में आपको जानकारी, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि आप कभी किसी अस्पताल में जाइए, छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है कि हम क्या खाते हैं, और खासतौर पर जो पेस्टिसाइड्स और जो है हम एक्सेस मात्रा में केमिकल डालते हैं उसका दुष्परिणाम है। तो इस सरकार ने सोचा है कि हम स्वस्थ रहें और स्वस्थ खाएं, और आज के समय में हमारे पास ऐसे मॉडल फार्मर्स हैं जिनको पद्मश्री भी मिला है, जिन्होंने एक मतलब आप मान के चलिए कि वो प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और केमिकल से ज़्यादा उपज लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं आशीष जी कि ऐसे किसानों को हमने वहाँ बुलाया, यहीं बुलाया है, आपके जो हमने जहाँ प्रोग्राम रखा है सहजपुर में, वो ऐसे पद्मश्री किसानों को बुलाया गया है और उनसे हम ट्रेनिंग भी दिला रहे हैं दूसरे किसानों को। लगभग 200 किसान इसमें रहेंगे। अपने मध्य प्रदेश में कितने किसान हैं जिनको फसल के कारण पद्मश्री मिला है? मध्य प्रदेश में अभी कुछ ऐसे मतलब हम उनको ये कहेंगे कि कुछ पायोनियर जिसको हम कह सकते हैं, तो जैसे एक सागर में आकाश चौरसिया है, इधर अपने ताराचंद बेल जी, ये लोग अच्छा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ये सब भी आएंगे इसका? हाँ है, कल रहेंगे। और तो आप जो अच्छी बात बता रहे थे वो पूरी करें अपन, कि जो फसल में रासायनिक प्रक्रिया में ला रहे हैं जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं, उसको खत्म करने की तरफ ये आपका कदम है। हाँ, महत्वपूर्ण बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये मिशन भी है कि स्वस्थ रहें और किसान उनकी उपज भी कम ना हो। और घर, ये भले किसानों का मामला, लेकिन घर घर से जुड़ा मामला। बिल्कुल, घर से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो हम कहते हैं ना, जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी, वो उसको ये तो इनकी बात आप सुनी, जैसा खाओगे वैसा होगा मन, जैसा पानी पियोगे वैसी वाणी। और भारत सरकार जिस ढंग से आपको प्रकृति के साथ किसानी करा के आपके परिवार को स्वस्थ रखना चाहती है, उसमें आप किसानों से हम अनुरोध करते हैं कि कृषि विज्ञान की इस योजना का लाभ उठाएं और हम सब लोगों को स्वस्थ रखें। ये थे हमारे साथ अजय सिंह जी। इनके पहले ये जबलपुर में पदस्थ थे और अपने सहपुरा के पास के रहने वाले हैं। जबलपुर से इनको काफ़ी प्रेम है, इसलिए योजना जो भी आती है जबलपुर लेके आते हैं। इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। कुछ आप बोलना चाह रहे हैं तो अपनी तरफ से भी यस भारत को खास तौर पे, और जिस तरह से आपने प्रगति की है, और खास तौर से मैं किसानों के हित की बात करूंगा कि आपने हमेशा एक मुहिम उठाई है, और जहां भी मैंने देखा कि बहुत सारे आर्टिकल्स आपके जो हैं यस भारत में आपने शुरू कराए हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और मैं किसानों की तरफ से और हमारे भारत सरकार कृषि मंत्रालय की तरफ से और मेरे क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेत की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह का ये सब कार्यक्रम में किसानों के हित में कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अजय सिंह जी। फिर हम किसानों को लेकर किसी अन्य मामले में अन्य विशेषज्ञ से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।